नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के टाइम में हर कोई पैसा कमाता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है, लेकिन एक गलती कर बैठता है। इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं बनाता। आज इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के तरीके समझेंगे। मैं महेश मालू, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और IRDAI लाइसेंस इंश्योरेंस एजेंट आज आपके साथ यही पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, ताकि आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, SIP, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में समझें और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, प्रोटेक्ट योर फैमिली। आज अगर किसी अर्निंग मेंबर को घर में कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वो सिर्फ इमोशनल लॉस नहीं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है और हर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। तो इसीलिए आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना है। ध्यान रहे, मैं इन्वेस्टमेंट प्लान की नहीं बात कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम प्रीमियम में आपको बड़ा कवरेज देती है। जैसे कि सिर्फ 15,000 रुपये में एक 25 साल के इंसान के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। अब ये 1 करोड़ ऐसे काम करता है कि आपकी फैमिली के जो आपने ड्रीम्स रखे हैं, जैसे चिल्ड्रन एक्सपेंसेस या जो भी आपने आगे अपने फैमिली को सपने दिखाए हैं, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाए। तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक पर्टिकुलर अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस ले, जो एटलीस्ट आपके अगले 10 से 15 साल की इनकम का कवरेज अमाउंट हो। स्टेप 2, प्रोटेक्ट योर सेविंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेविंग्स का कुछ इंश्योरेंस लेना है, इसका मतलब ये है कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि हर खर्चा आप प्लानिंग के साथ करते हैं, बट एक ही खर्चा है जो अचानक से आता है, वो है मेडिकल इमरजेंसी। तो इसीलिए आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना है जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कवर अप कर सके। सोचिए, अगर आज आपने इतने साल से की हुई सेविंग्स अगर एक ही झटके में खत्म हो जाए तो कितना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाएगा और फ्यूचर पूरा ब्लर हो जाएगा। इसीलिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, प्रॉपर स्टडी के साथ। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कई सारे कंडीशंस होते हैं जो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रूम रेंट, कैपिंग, क्योंकि ऐसे ना हो कि आप इंश्योरेंस ले लें प्रीमियम कंपेयर करके, पर जब ज़रूरत आए और तो आपका इंश्योरेंस कंपनी रिप्लाई नहीं देनी चाहिए कि ये चीज़ कवर नहीं होता है या आपको इतना ही खर्चा मिलेगा। तो पर्टिकुलरली आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से सही इंश्योरेंस लेना चाहिए। स्टेप 3, वेल्थ क्रिएशन। तो अभी हम इस बात पे बात करेंगे कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। तो अगर आपने आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया है और आपने आपके सेविंग्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया है, तो अब ज़रूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसे ऐसे इस तरह से प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करें कि वो आपके हर गोल को अचीव करने में आपकी मदद करें। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स कभी भी गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से करनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ रिटर्न्स देख के अगर आपने हर पैसा एक ही जगह लगा दिया तो वो गलत डिसीजन हो सकता है। एक कहावत है, डोंट कीप ऑल योर टोमेटोज इन अ सिंगल बास्केट। इसी मुहावरे के चलते हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे इमरजेंसी फंड्स, गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, SIP। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को कंफ्यूज कर देती है। तो हम अगले वीडियोस में इसके ऊपर भी धीरे धीरे से समझेंगे और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए खुद से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस सीरीज के अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्लेम सेटलमेंट्स और बहुत सारे इसी फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और साथ ही अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करना हो, या अगर आपको किसी न्यू इंश्योरेंस के बारे में गाइडेंस चाहिए हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे कि SIP में, म्यूचुअल फंड्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।